ब्रेकिंग क्वेश्चन। क्या इंडिगो की मोनोपोली ने भारत की पूरी एविएशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया है? क्या हम सब एक ऐसे हिडन क्राइसिस के बीच ट्रैवल कर रहे हैं जिसका अंदाजा भी नहीं है? आज के वीडियो में हम इसी बड़े सवाल को डिकोड करने वाले हैं। भारत का एविएशन सेक्टर आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर्स में गिना जाता है। हर साल करोड़ों लोग उड़ान भर रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन इस तेजी के बीच एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस छुपा हुआ है। एक एयरलाइन इंडिगो आज अकेले ही मार्केट का 60% से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल कर रही है। सवाल यह है, क्या इतनी बड़ी डोमिनेंस भारत के एविएशन के लिए अच्छा है या डेंजरस? इंडिगो की शुरुआत 2006 में हुई थी और उस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये एयरलाइन एक दिन एविएशन की सबसे पावरफुल प्लेयर बन जाएगी। इंडिगो की ग्रोथ किसी मैजिक से कम नहीं लगती। इंडिगो ने लो कॉस्ट मॉडल अपनाया, ऑन टाइम परफॉर्मेंस को अपना हथियार बनाया, एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम किया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने बल्क में एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए, जिससे इंडिगो के कॉस्ट पर सीट बाकी एयरलाइंस की तुलना में काफी कम रहा। उस समय जेट एयरवेज क्रैश हो गया, किंगफिशर क्रैश हो गया, गो एयर परेशानी में फंस गया और एयर इंडिया अपने लॉसेस में बुरी तरह डूबा हुआ था। बाजार में वैक्यूम क्रिएटिव हो गया और इंडिगो ने बिना किसी प्रॉब्लम की उस जगह को भर दिया। लेकिन डोमिनेंस हमेशा अच्छी नहीं होती। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब एक एयरलाइन बहुत बड़ी हो जाती है तभी असली समस्याएं शुरू होती हैं। सबसे पहला रिस्क, टिकट प्राइसेस अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। कभी बहुत लो फेयर्स, कभी अचानक बहुत ज्यादा। दूसरा रिस्क, कंपटीशन खत्म हो जाता है क्योंकि दूसरी एयरलाइंस फाइनेंशियल प्रेशर में टिक नहीं पाती। और तीसरा और सबसे डेंजरस रिस्क, पूरा सिस्टम एक ही एयरलाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करने लगता है। मतलब अगर इंडिगो लड़खड़ाए तो पूरा एविएशन नेटवर्क हिल जाता है। और ये बात इमेजिनेशन नहीं, वास्तविकता है। 2023-24 में प्रैट एंड विटनी इंजन्स की बड़ी प्रॉब्लम के कारण इंडिगो को हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। क्रू शॉर्टेज, एयरक्राफ्ट ग्राउंडिंग्स, ऑपरेशनल डिलेज, इन सबका रिपल इफेक्ट पूरे देश की फ्लाइट स्केड्यूलिंग पर पड़ा। एक एयरलाइन में टेक्निकल इश्यू आया और पूरा सिस्टम स्लो पड़ गया। यही मोनोपोली का सबसे बड़ा डाउनसाइड है। अगर एक प्लेयर पर ज्यादा निर्भरता हो जाए तो एक छोटी समस्या भी नेशनल लेवल क्राइसिस बन सकती है। इस बीच और एयरलाइंस का क्या हाल है? स्पाइस जेट फाइनेंशियल स्ट्रेस में फंसी है। विस्तारा और एयर इंडिया अभी इंटीग्रेशन में बिजी हैं। अकासा एयर नई है, फ्लीट छोटी है। रिजल्ट, इंडिगो प्रैक्टिकली बिना कंपटीशन के चल रही है। फॉर अ कंज्यूमर ये कन्वीनियंट लगता है। फ्लाइट्स ऑन टाइम, नेटवर्क बड़ा, फेयर्स मोस्टली रीजनेबल। लेकिन पॉलिसी मेकर्स वार्न करते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एक अधिक बैलेंस्ड एविएशन इकोसिस्टम जरूरी है। एविएशन किसी भी देश का बैकबोन होता है। टूरिज्म, बिजनेस, कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ एविएशन पर निर्भर करता है। अगर इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी एक एयरलाइन पर हेवीली डिपेंडेंट हो जाए तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया को अर्जेंटली स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल एयरलाइंस चाहिए और ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें मल्टीपल प्लेयर्स हों ताकि कोई भी एक एयरलाइन का मेल्टडाउन देश भर की एविएशन को पैरालाइज ना कर दे। आखिर में सवाल ये नहीं कि इंडिगो अच्छी एयरलाइन है या नहीं। इंडिगो एफिशिएंट है, पंक्चुअल है और कस्टमर फ्रेंडली है। समस्या इंडिगो नहीं, समस्या ये है कि क्या भारत का एविएशन सिस्टम इतनी बड़ी इकोनॉमी होते हुए भी एक ही एयरलाइन पर डिपेंडेंट होना चाहिए? अगर आप कल फ्लाइट बुक करते हो तो क्या आपके पास सच में चॉइस बचती है या मार्केट क्वाइटली एक इनविजिबल मोनोपोली की तरफ बढ़ चुका है? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या इंडिगो की मोनोपोली खतरा है या आपको लगता है कि ये इंडियन एविएशन के लिए स्टेबिलिटी लाती है? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, वेल्थी क्लिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम रोज ऐसी बिजनेस स्टोरीज लाते हैं जो आपको दुनिया की फाइनेंशियल रियलिटी समझने का एक नया नजरिया देती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए इंसाइट के साथ।